अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक कि सिवा उस वहद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वजह तख्लीक कुल आलम है। नाज़रीन इकराम, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईमान और इस्लाम, जो मेरा और आपका हफ्तावार गुफ्तगू का सिलसिला है। आज ईमान और इस्लाम में हमारा मौजू इस्तकबाल रमदान है, क्योंकि आज मुमकिना तौर पर शाबान की आखिरी रात है। कल या परसों इंशाअल्लाह रमदान के मुबारक महीने का आगाज हो जाएगा। इसीलिए आज AWQTV पर हम इस्तकबाल रमदान कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह मैं आपके आगे बयान करूंगा कि रमदान मुबारक की क्या फजीलत है, हुजूर अलैहि सलाम ने इस महीने को किस तरह मनाया, और क्योंकि आज शाबान की आखिरी रात है तो हुजूर अलैहि सलाम ने किस अंदाज में इस महीने का इस्तकबाल फरमाया, किस अंदाज में हुजूर अलैहि सलाम इस महीने का आगाज फरमाया करते। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि रमजान है क्या, रमजान के मानी क्या है। याद रखिएगा, रमदान अरबी का ही लफ्ज है और ये अरबी के ही लफ्ज रमदा से है। रमदा से है। रमदा वो बारिश होती है जो खिजा को बहार में बदल देती है, जो खिजा को बहार में बदल देती है। जब किसी चमन में खिजा का पहरा होता है, खिजा का पहरा होता है, बंजर जमीन होती है, कोई सरसब्ज और शादाबी नहीं होती, वीरानगी होती है, ऐसे में जमीन पर बारिश की सूरत में रहमत के कतरे बरसते हैं, रहमत के कतरे बरसते हैं जो बंजर जमीन को सरसब्ज़ो शादाब कर जाते हैं, सरसब्ज़ो शादाब कर डालते हैं। जमीन पर सरसब्जा आ जाता है, हरियालियां आ जाती हैं, यानी बंजर जमीन को सरसब्ज़ो शादाबी अता कर देते हैं और खिजा को बहार में बदल देती है। वो बारिश जो खिजा को बहार में बदल दे उसको रमदा कहा जाता है। इसीलिए यह रमजान है कि जब इंसान की रूह की जमीन गुनाहों के बायस बंजर हो जाती है, गुनाहों के बायस बंजर हो जाती है, इंसान गुनाह करता है, गुनाहों के बायस रूह की जमीन बंजर हो जाती है। रमदान का महीना आता है, इसमें जो रोजे रखता है, इसमें जो अल्लाह की इबादत करता है, इसमें जो रातों को कयाम करता है, इसमें जो तौबा और इस्तगफार करता है, उस पर अल्लाह की वो रहमतें बरसती हैं। इस महीने में उस पर अल्लाह की वो रहमतें बरसती हैं कि उसकी रूह की बंजर जमीन सरसब्ज़ व शादाब हो जाती है। अल्लाह करीम उसकी जिंदगी में बहार ले आता है, यानी उसकी तौबा को कबूल कर देता है। अरबी में रमदा जला देने वाली चीज को भी कहा जाता है, यानी हर जला देने वाली चीज को रमदा कहा जाता है, और इसीलिए इसको रमदान कहा जाता है कि रमदान गुनाहों को ऐसे जला देता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है, गुनाहों को ऐसे जला देता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। नाज़रीन इकराम, जैसे रमदान का हर हर लम्हा अपने अंदर बरक़ात और रहमतें समेटे हुए है, ढेरों रहमतें समेटे हुए है, उसी तरह पीराने पीर दस्तगीर हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि जैसे रमजान का हर हर लम्हा अपने अंदर बरक़ात समेटे है, वैसे ही लफ्ज़े रमजान का हर हर हर्फ जो है वो अपने अंदर एक मफ़हूम लिए हुए है, अपने अंदर एक मफ़हूम लिए हुए है। आपने फरमाया ये कुरान में अल्लाह करीम ने इसको रमदान फरमाया है, ये कुरान का लफ्ज है, इसको खाली एक लफ्ज समझ के आगे ना गुजर जाना, बल्कि इसमें गौर करो। ये हर हर हर्फ जो है अपने अंदर रहमतें और बरकतों का एक उन्वान लिए हुए है, एक उन्वान लिए हुए है। आपने फरमाया आओ इसके एक एक हर्फ पे गौर करो। आपने फरमाया रमदान में जो रे है वो रहमत इलाही है, वो रहमत इलाही है। गौसे आजम
आजम फरमाते हैं रमजान की रे बता रही है कि ये रहमत इलाही का महीना है, ये रहमत इलाही का महीना है। यानी इसमें अल्लाह की वो रहमत बरसती है जो बाकी सारा साल नहीं बरसा करती। आपने फरमाया रे के बाद जो रमजान में मीम है वो मोहब्बत इलाही है, यानी ये मोहब्बत इलाही का महीना है। इसमें जो अल्लाह से इजहार मोहब्बत करता है रोजों की सूरत में, तरावी की सूरत में, रातों के कयाम की सूरत में, गुरबा की मदद की सूरत में, अल्लाह करीम भी जवाब में उसको अपना प्यारा बना लेता है, अल्लाह करीम भी उससे मोहब्बत फरमाता है। रमजान की मीम बता रही है कि ये मोहब्बत इलाही का महीना है। आपने फरमाया रमजान की रात बता रही है कि ये जो है ये जमानत इलाही का महीना है, यानी जो इसमें अल्लाह से जमानत मांगे, जो इसमें अल्लाह से बख्शिश मांगे, अल्लाह उसको बख्शिश की जमानत अता फरमाता है। आप फरमाते हैं रमजान की जो अलिफ है, रमजान में जो अलिफ है वो बता रही है कि ये अमान इलाही का महीना है, ये अमान इलाही का महीना है। यानी इसमें जो अल्लाह से बख्शिश मांगे, जो अल्लाह से रहमत मांगे, जो अल्लाह की इबादत करे, जो रोजे रखे और फिर अल्लाह से अमान मांगे, अल्लाह उसको दुनिया में भी अमान देता है, अल्लाह उसको कब्र में भी अमान देगा और अल्लाह कयामत के दिन भी उसको अमान अता फरमाएगा। और आपने फरमाया रमजान के आखिर में जो नून है ये बता रहा है कि ये नेमत इलाही का महीना है, यानी अल्लाह की इबादत करने वाला, रोजे रखने वाला, तरावीह पढ़ने वाला, कयाम करने वाला, गुरबा की मदद करने वाला, जब इस रमजान में अल्लाह की इबादतें करता है, फिर जब वो अल्लाह के आगे हाथ फैलाता है, अल्लाह से कोई भी नेमत मांगता है, अल्लाह करीम उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता बल्कि उसके दामन मुराद को भर डालता है, उसके दामन मुराद को भर डालता है। यानी ये वो महीना है कि अल्लाह की रहमत ये सदा दे रही होती है, ये सदा दे रही होती है। वैसे सारा साल हम अल्लाह को पुकार रहे होते हैं, लेकिन इसमें अल्लाह की रहमत हमें पुकार रही होती है और यह सदा दे रही होती है कि ऐ मेरे बंदे इस महीने में जरा एक बार दिल से मुझे या रब्बी कह के पुकार तो सही। मैं 10 दफा लब्बैक या अब्दी कह के तुझे पुकारूंगा, मैं 10 दफा लब्बैक या अब्दी कह के तुझे पुकारूंगा। नाज़रीन इकराम, ईमान और इस्लाम का आज का मौजू इस्तकबाल रमजान है। इस्तकबाल रमजान है क्योंकि आज शाबान की आखिरी रात है, आज शाबान की आखिरी रात है। नाज़रीन इकराम, हजरत सलमान फारसी इस हदीस के रावी हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, शोबुल ईमान में यह हदीस मौजूद है कि शाबान के आखिरी दिन हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान रौनक अफरोज हुए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं शाबान के आखिरी दिन हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर रौनक अफरोज हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना खिताब जारी फरमाया, खुतबा शुरू फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो। सब सहाबा मुतवज्जे हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में वो मुबारक महीना आने वाला है, तुम में एक मुबारक महीना आने वाला है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस महीने को मुबारक फरमाया, तुम में एक मुबारक महीना आने वाला है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो महीना आने वाला है जिसमें एक ऐसी रात है, जिस एक रात की इबादत जो है वो 1000 रातों की, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। यानी इसमें एक रात आती है, इसमें एक ऐसी रात आती है जिसकी इबादत हजारों महीनों की इबादत से बेहतर है, हजारों महीनों की इबादत से बेहतर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस महीने के रोजे अल्लाह ने तुम पे फर्ज किए हैं, अल्लाह ने तुम पे फर्ज किए हैं। नाज़रीन इकराम, आज ईमान और इस्लाम में मैं आगाज इस्तकबाल रमजान का अपनी बात से नहीं कर रहा बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम के खुतबे से कर रहा हूँ। ये वो खुतबा है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद रमजान के इस्तकबाल में इरशाद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो महीना आ रहा है जिसके रोजे अल्लाह ने तुम पे फर्ज किए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो महीना आ रहा है जिसकी रातों का कयाम कुर्ब इलाही का बेहतरीन जरिया है। और मुहद्दिसीन फरमाते हैं वैसे तो हर रात का कयाम कुर्ब इलाही का जरिया है, लेकिन यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की जो इरशाद है उससे मुराद तरावी है। यानी इसमें तरावी पढ़ना कुर्ब इलाही का बेहतरीन जरिया है, कुर्ब इलाही का बेहतरीन जरिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो मुबारक महीना आ रहा है जिसमें नफल को फर्ज के बराबर कर दिया जाता है और फर्ज को, नफल के अजर को फर्ज के अजर के बराबर कर दिया जाता है और फर्ज
फर्ज के अजर को 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। यानी इसमें अगर कोई नफल पड़ेगा, वैसे तो आपको पता है आम दिनों में नफल के सवाब और फर्ज के सवाब में जमीन और आसमान का फर्क है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रमजान में अगर कोई एक नफल पड़ेगा तो अल्लाह करीम उसके नामा अमाल में एक फर्ज का सवाब मुरत्तब फरमाएगा, और अगर कोई एक फर्ज पड़ेगा तो रब्बे करीम एक फर्ज का नहीं बल्कि 70 फराइज का सवाब उसके नामा अमाल में मुरत्तब फरमाएगा, उसके नामा अमाल में मुरत्तब फरमाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ये सबर का महीना है और सबर की जज़ा जन्नत है, सबर की जज़ा जन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये गम गुसारी का महीना है, यानी ये गरीबों की मदद का महीना है, ये गम गुसारी का महीना है, गुरबा की मदद का महीना है। यानी जब इंसान रोजा रखता है, जब इंसान रोजा रखता है, जब ज़ोहर का वक्त आता है, जब असर का वक्त आता है, उसको शदीद भूख और प्यास सताती है। आजकल तो गर्मी है, शदीद प्यास सताती है, शदीद भूख सताती है। हुजूर अलैहिस्सलाम के इस फरमान का मकसद ये है कि उस वक्त इंसान जब उसको भूख लगे तो ये सोचे कि मुझे तो पता है कि मगरिब के वक्त मेरे अफ्तार का वक्त हो जाएगा, मैं दस्तरखान पे बैठूंगा, ढेरों नेमतों मेरे आगे लगी होंगी और मैं पेट भर के अफ्तार करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के इस फरमान से हमें यह सबक मिलता है, और कई हदीस का मफहूम है ये कि जब उस वक्त इंसान को भूख सताए उस वक्त इंसान ये गौर करे कि मैंने तो मगरिब के वक्त जाके अफ्तारी कर लेनी है, ढेरों नेमतें खा लेनी है, लेकिन वो लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जो गरीब हैं, वो सारा साल ये भूख बर्दाश्त करते हैं, और इसलिए नहीं कि उनका रोजा है, इसलिए कि उनके पास तो खाने को है ही कुछ नहीं। दिन में मुश्किल से एक वक्त की रोटी मिलती है, वो भी पेट भर के नहीं खाते। उस भूख में इंसान उनका एहसास करे और गुरबा में खाना पहुंचाए, जिन तक लुकमा नहीं पहुंचता उन तक लुकमा पहुंचाए, जिनको लिबास की जरूरत है उनको लिबास फराहम करे, जिनको छत की जरूरत है उनको छत फराहम करे, जिनको किसी भी चीज की जरूरत है उनकी उस जरूरत को पूरा करे। और ये ना सोचे कि अगर मैं सारा रमजान जो है वो सदका खैरात करता रहा, अगर मैं सारा रमजान गुरबा में माल तकसीम करता रहा तो मैं तो तंगदस्ती का शिकार हो जाऊंगा, मैं आप पे गरीब हो जाऊंगा, मेरे खुद के पास कुछ नहीं रहेगा। नहीं नहीं, मेरे आका इसके बाद यही इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन ये काम करता है तो अल्लाह करीम उस मोमिन के रिस्क में कुशादगी अता फरमा देता है, अल्लाह करीम उस मोमिन के रिस्क को बढ़ा देता है। और यह सौदा खसारे का नहीं है। वैसे अगर हम जमीन पे कुछ रकम लगाएं और कुछ रकम लगाएं और थोड़ा सा खित्ता जमीन का कोई टुकड़ा मिल जाए, कोई जमीन का टुकड़ा मिल जाए, तो हम कहते हैं हमारी कीमत वसूल हो गई। हुजूर फरमाते हैं जरा अल्लाह की राह में लगाना, जरा गुरबा में कुछ तकसीम करना, जरा गरीबों में परेशान लोगों में खुशियां बांटना, इतना ही कर दे कि किसी एक शख्स को रमजान में अफ्तार करा दे। हुजूर फरमाते हैं जिसने किसी भी रोजादार को अफ्तार करा दी, अल्लाह करीम उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा और उसको जहन्नुम से आजादी अता फरमा देगा, उसको जहन्नुम से आजादी अता फरमा देगा और उसको रोजेदार के बराबर अजर अता फरमाएगा। और रोजेदार के अजर में कोई कमी नहीं आएगी, रोजेदार के अजर में कोई कमी नहीं आएगी। तब सहाबा ने सुना कि रमजान में गुरबा की मदद की इतनी फजीलत है कि अल्लाह जहन्नुम से ही आजाद कर देता है। रमजान में किसी को अफ्तार कराने की इतनी फजीलत है कि उस रोजेदार के बराबर अजर मिलता है। एक गरीब सहाबी उठे और कहा या रसूल अल्लाह, अगर मैं इसकी इस्तात ही नहीं रखता कि किसी को अफ्तार कराऊं, लेकिन ये रहमतें सुन के रश का रहा है कि काश मैं भी किसी को अफ्तार कराने की पोजीशन में होता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी को एक खजूर खिला दो। अल्लाह माल को नहीं देखता, अल्लाह क्वांटिटी को नहीं देखता, अल्लाह क्वालिटी को देखता है, अल्लाह दिल को देखता है, अल्लाह नीयत को देखता है। किसी को एक खजूर खिला दो, किसी को दूध का या पानी का एक घूंट भी पिला दो, अगर नीयत अल्लाह की रजा की हुई, अल्लाह तुम्हें वही अजर अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें वही अजर अता फरमाएगा। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फिर मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, फिर मेरे मालिक को मुख्तार इरशाद फरमाते हैं कि ये वो महीना है, ये वो महीना है कि जिसका पहला अशरा रहमत है, जिसका दूसरा अशरा मगफिरत
है और जिसका तीसरा अशरा दोज़ख से आज़ादी का अशरा है, दोज़ख से नजात का, दोज़ख से आज़ादी का अशरा है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इसमें जो अपने मुतहद के काम में तखफीफ करेगा अल्लाह करीम उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा और उसको जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा देगा। नाज़रीन किराम, टीवी पर जो ऐसे लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं जिनके घर में कोई मुलाजिम है या जिनकी फैक्ट्री में कोई मुलाजिम है या जिनके मुतहद, जिनके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, वो इस बात का ख्याल करें। बिलखुसूस जिस तरह आजकल गर्मी का मौसम है, गर्मी में रमजान आ रहा है, दिन को अपने ड्राइवर को किसी काम भेजने का, हाँ जरूरी काम हो तो वो और बात है, किसी काम भेजने से पहले ये सोच ले इसका रोजा है, इसका रोजा है। अपने नौकर को कहीं भगाने से पहले सोच ले कि इसका रोजा है। अपने फैक्ट्री में जो अंडर लोग हैं उनको कोई सख्त काम देने से पहले सोच ले कि इसका रोजा है और रोजे के एहतराम में उनके काम में तखफीफ कर दे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, तुम उनके लिए आसानियां करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां करेगा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां फरमा देगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रमजान में 4 चीजों की कसरत करो, कलमा तैयबा की कसरत करो, इस्तिग़फ़ार जो है वो कसरत से पढ़ो। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम कभी बेनियाज नहीं हो सकते, हर हालत में तुम्हें उनकी जरूरत है। वो क्या है? हुजूर ने फरमाया, एक तो जन्नत की दुआ मांगो और जहन्नुम से नजात मांगो, जहन्नुम से नजात मांगो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक और मकाम पर इमाम बहकी इस हदीस को लाए हैं, इमाम बहकी इस हदीस को लाए हैं और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इसके रावी हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा रमजान से पहले खुतबा इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, जब रमजान गुजरता है, जब एक रमजान गुजरता है, इमाम बहकी इसको इस हदीस को लाए हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हवाले से, वो इसके रावी हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब एक रमजान गुजरता है तो अल्लाह करीम के हुक्म से अगले रमजान के लिए साल भर जन्नत को सजाया जाता है, साल भर जन्नत को सजाया जाता है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब रमजान की पहली रात आती है तो अर्श के नीचे एक हवा चलती है जो जन्नत के पत्तों को हरकत देती है, जो जन्नत के दरवाजों को हिलाती है। हुजूर फरमाते हैं उससे बहुत खूबसूरत रागनी आती है, जिससे खूबसूरत रागनी और जिससे खूबसूरत आवाज किसी ने कहीं नहीं सुन रखी होगी। हुजूर फरमाते हैं जब रमजान की आमद पर यह मंजर होता है जन्नत में तो जन्नत की हूरें जमीन वालों को निदा देती है कि है कोई इस महीने में अल्लाह की इबादत करने वाला, है कोई इस महीने में अल्लाह को पुकारने वाला, कि अल्लाह उसका हमारे साथ निकाह फरमा डाले, कि अल्लाह उसका हमारे साथ निकाह फरमा डाले। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि यह वो महीना है कि जिसमें जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और अल्लाह की रहमत जो है वो सदाएं दे रही होती है। है कोई आज हमसे सवाल करने वाला कि हम उसके सवाल को पूरा फरमा दे? है कोई हमसे तौबा करने वाला कि हम उसके गुनाहों को माफ फरमा दे? है कोई बख्शिश का तालिब कि हम उसको बख्श डाले? है कोई कर्ज से निजात पाने वाला कि हम उसको कर्ज से निजात अता कर दे? है कोई इस महीने में कोई ऐसा रोजेदार जो हमसे कुछ भी मांगने वाला है, दामन मुराद फैलाए, हम उसको उसका गोहरे मकसूद अता फरमा डालेंगे, हम उसको उसका गोहरे मकसूद अता फरमा डालेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर रमजान की हर रात को रब्बे करीम 1000 लोगों को जहन्नुम से नजात अता फरमाता है, जहन्नुम से नजात अता फरमाता है। और रमजान के जुम्मों में यह सिलसिला हर घड़ी जारी रहता है और जितने लोगों को अल्लाह करीम पूरे रमजान में जहन्नुम से आजादी अता फरमाता है उतने ही लोगों को अल्लाह करीम जो चांद रात होती है जिसको लैलतुल जाइला कहा गया उसको जहन्नुम से निजाती अता फरमाता है, जहन्नुम से आजादी अता फरमाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रमजान में अल्लाह सबकी बख्शिश फरमाएगा सिवाय 4 लोगों के, जब तक वो उस गुनाह से तौबतन नसूहा नहीं कर लेते। और वो 4 लोग कौन हैं? हुजूर ने फरमाया अल्लाह शराबी की रमजान में बख्शिश नहीं फरमाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमजान में माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश नहीं होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कता ताल्लुकी करने वाले की बख्शिश नहीं होगी। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि रमजान में मशाहिल की बख्शिश नहीं होगी। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह ये मशाहिल कौन है? हुजूर ने फरमाया डाका जनी करने वाला, जो डाकू है उसकी भी रमजान में अल्लाह बख्शिश नहीं फरमाएगा जब तक ये लोग तौबतन नसूहा नहीं कर लेते। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया
कि जो रमजान की चांद रात होती है, यानी रमजान गुजरने के बाद जो शवाल का जब चांद नजर आता है, जो चांद रात होती है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये लैलतुल जायज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये लैलतुल जायज़ा है। इस रात में अल्लाह करीम फरिश्तों को मुखातब फरमाता है। अल्लाह करीम फरिश्तों से पूछता है कि मेरे फरिश्तों जरा बताओ, ये इसी खुतबे का हिस्सा है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब्ब करीम फरिश्तों से पूछता है कि फरिश्तों बताओ, जिस मजदूर ने मजदूरी कर ली, जिस मजदूर ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, उसके साथ क्या किया जाए। फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह मजदूर को उसकी पूरी पूरी मजदूरी दी जाए। रब्ब करीम फरमाता है गवाह हो जाओ कि जिसने मजदूरी की, यानी जिसने रमजान के रोजे रखे, मैंने उन सब के गुनाहों को माफ कर दिया है और उनको जहन्नुम से आजादी दे दी है। यानी ये रमजान जो है, इसमें जो रोजे रखता है वो मजदूरी करता है, जो तरावी पढ़ता है वो मजदूरी करता है, जो गरीबों की मदद करता है वो मजदूरी करता है। और चांद रात को अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मजदूर ने काम कर दिया, अब क्या किया जाए। रब्ब करीम फरमाता है सब गवाह हो जाओ, मैंने हर एक को बख्श दिया है, मैंने हर एक को बख्श दिया है। नाज़रीन अब तवज्जो कीजिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये चांद रात लैलतुल जायज़ा है, ये जज़ा की रात है, ये जज़ा की रात है। और यही वो रात है जिसमें मजदूर को मजदूरी मिलती है। लेकिन हमारे माशरे की अजीब हालत है, सारा रमजान रोजे रखते हैं, सारा रमजान तरावी पढ़ते हैं, सारा रमजान इबादत करते हैं, लेकिन जैसे ही शवाल का चांद नजर आता है वो तकवे का लिबादा उतर जाता है। चांद रात आ गई, घर वालों को कहा जाता है भाई तैयार हो जाओ, बच्चों को कहा जाता है तैयार हो जाओ, जाके बाजारों की जीनत बन जाया जाता है। बेपर्दा औरतें बाजारों में फिर रही होती हैं, बेपर्दा औरतें ना महरमों के हाथों से चूड़ियां पहन रही होती हैं, सारी रात बाजार में अल्लाह की नाफरमानी करते हुए जाया कर दी जाती है। ये सारा अजर जाया करने के बराबर है। सारा रमजान तुम मजदूरी करते हो, चांद रात उजरत हासिल करने की रात है, चांद रात मजदूरी लेने की रात है। सारा साल तुम नौकरी करते हो, चांद रात तनख्वाह लेने की रात है। उसमें अल्लाह करीम तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अता फरमाता है, तुम्हारी मेहनत का, ये मैंने मिसालें दी इन अल्फाज में, उसमें अल्लाह करीम तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अता करता है। तो चांद रात को बाजारों की जीनत ना बना करो, बल्कि चांद रात को मसल्ले की जीनत की बना करो और अल्लाह का शुक्र किया करो कि उसने रमजान के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाई। और ये वो वक्त है जिसमें अल्लाह तुम्हें जज़ा अता फरमाएगा, जिसमें अल्लाह तुम्हें जज़ा अता फरमाएगा। मुअज्जम औसत में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम इस्तक़बाल रमजान फरमाते हैं। रमजान का महीना आ रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से खिताब फरमाते हैं कि मेरे सहाबा क्या ही अच्छा है जिसका तुम इस्तक़बाल कर रहे हो और वो तुम्हारा इस्तक़बाल कर रहा है। हजरत उमर फारूक ने अर्ज की, हुजूर ने 3 दफा यह इरशाद फरमाया कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ही अच्छा है कि जिसका तुम इस्तकबाल कर रहे हो और वो तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा है। हजरत उमर फारूक ने अर्ज की कि सरकार कोई वही आ रही है क्या? हुजूर ने फरमाया नहीं, सरकार कोई दुश्मन आ रहा है। हुजूर ने फरमाया नहीं। हजरत उमर ने कहा हुजूर फिर क्या आ रहा है? हुजूर ने फरमाया रमजान आ रहा है, वह महीना आ रहा है जिसकी पहली रात को ही अल्लाह तमाम अहले किबला की बख्शिश फरमा देता है, तमाम अहले किबला की बख्शिश फरमा देता है, बख्शिश फरमा देता है। और दुर्र मंसूर में यह हदीस मौजूद है कि रमजान के रोजे तो अपनी जगह, रमजान की तरावी तो अपनी जगह, इसमें गम गुसारी तो अपनी जगह, इसमें बाकी इबादत तो अपनी जगह। दुर्र मंसूर में यह हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं जब रमजान का चांद नजर आता है ना, जो कल नजर आएगा या परसों नजर आएगा, हुजूर फरमाते हैं जब रमजान का चांद नजर आता है, रमजान के आने की खुशी सुन के, खुशखबरी सुन के जो खुशी का इजहार करता है, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रमजान इतनी बरकत का महीना है कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए, मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमजान में क्या है, तो वो ख्वाहिश करे कि सारा साल ही रमजान का महीना रहा करे, सारा साल ये महीना रहा करे। नाज़रीन इकराम, रमजान के रोजों के बेपनाह बहुत फजाइल है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हदीस में बयान फरमाए हैं। चंद का आपसे जिक्र करता हूँ क्योंकि हमारा वक्त खत्म होने वाला है, हमारा वक्त खत्म होने वाला है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने रमजान मुबारक में
हालत ईमान में अल्लाह की रजा की नीयत से रोजा रखा, अल्लाह करीम उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। और यह हदीस भी बुखारी में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं जिसने सवाब की नीयत से हालत ईमान में माह रमजान में अल्लाह की रजा की नीयत से रोजा रखा, अल्लाह करीम उसके गुनाहों को ऐसे माफ कर देगा जैसे वो आज ही पैदा हुआ है। उसके गुनाहों को ऐसे उससे गुनाहों का बोझ उठा लेगा जिस तरह वो आज ही दुनिया में आया है। नाज़रीन इकराम, ये बहुत कदर वाला महीना है, इसकी अफ्तार के वक्त की बहुत फजीलत है। रमजान की रातें अल्लाह ने इबादत के लिए बनाई हैं। रमजान की रातों में अल्लाह करीम जहन्नमियों को जहन्नम से आजादी अता कर रहा होता है। रमजान की रातें इबादत के लिए है। अजीब मामला है, रमजान आता है, सड़कों पे लाइटें लग रही होती हैं। पूछने वाले पूछते हैं सुभान अल्लाह, यहाँ शबीना करोगे क्या? नहीं नहीं, शबीना नहीं करेंगे। जब भी रमजान आता है ना, सारी सारी रात हमारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने के लिए लाइटें लगा रहे हैं। खुदा का खौफ करो, इससे तौबा करो नौजवानों। खेलने के लिए सारा साल पड़ा है, कम से कम रमजान का तो यूं मजाक ना उड़ाओ। अगर इबादत नहीं कर सकते तो सो जाओ। रमजान की रातों को क्रिकेट में जाया ना करो, रमजान की रातों को खेल कूद में जाया ना करो, ये तुम गाफिल हो। वरना मेरे आका फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं अगर अल्लाह जमीन और आसमान को कलाम की इजाजत दे दे, कलाम की इजाजत दे दे, तो वो तुम्हें बताएं कि रमजान की क्या फजीलत है, और वो रोजेदारों को जन्नत की बशारत अता किया करे। वो रोजेदारों को जन्नत की बशारत दे, जन्नत की बशारत दे। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है। हुजूर अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोजेदार को अल्लाह दो खुशियां अता फरमाता है। अल्लाह करीम दो खुशियां अता फरमाएगा। एक जो उसको रोजा अफ्तार करते वक्त होती है, रोजा अफ्तार करते वक्त रूहानी खुशी होती है, और एक जब वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा, जब वो अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा, उस वक्त अल्लाह उसको खुशी अता फरमाएगा, उस वक्त उसको अल्लाह खुशी अता फरमाएगा। नाज़रीन इकराम, मेरा विजदान ये कहता है वो दूसरी खुशी ये है कि जब इंसान रोजे की हालत में सारा दिन भूखा होता है, सारा दिन प्यासा होता है, जब उसको खाना मिलता है, जब उसको पानी का घूंट मिलता है, तो जिस तरह भूखा खाने के लिए तरस रहा होता है, प्यासा पानी के लिए तरस रहा होता है, खाना मिले भूखे को सुकून मिल जाता है, पानी मिले भूखे की प्यासे की प्यास मिट जाती है और उसको सुकून मिल जाता है। भूखे और प्यासे की सिवा, भूखे और प्यासे की दुख का पानी और खाने के सिवा कोई मदावा नहीं है। इसी तरह बंदा मोमिन हर वक्त अल्लाह की मुलाकात के लिए तरस रहा होता है, और इसके सिवा उसको कुछ सुकून नहीं दे सकता। जब उसकी अल्लाह से मुलाकात होगी उसको सुकून मिल जाएगा, जब उसकी अल्लाह से मुलाकात होगी उसको सुकून मिल जाएगा। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है, हुजूर अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोजा ढाल है, रोजा ढाल है जब तक इसको फाड़ ना दिया जाए। यानी जिस तरह इंसान जंग लड़ता है उसके पास ढाल होती है, इसी तरह रोजा ढाल है, ये इंसान को जहन्नुम से बचाएगा, कब्र के अजाब से बचाएगा, मैशर की सख्तियों से बचाएगा, जब तक इसको फाड़ ना दिया जाए। रोजे इस ढाल को फाड़ा कैसे जाएगा? इंसान रोजे में कुछ खा लेगा, इस ढाल को फाड़ दिया जाएगा, कुछ पी लेगा, इस ढाल को फाड़ दिया जाएगा, बदनिगाही करेगा, इस ढाल को फाड़ दिया जाएगा, फोश कलामी करेगा, इस ढाल को फाड़ दिया जाएगा, औरत बेपर्दगी करेगी, इस ढाल को फाड़ दिया जाएगा, इस ढाल को फाड़ देगी, यानी अल्लाह की नाफरमानियां करेगी तो इस ढाल को फाड़ दिया जाएगा। रोजा ढाल है, अगर इसको कायम रखा तो ये तुम्हें अज़ाब इलाही से बचाएगा, ये तुम्हें अज़ाब इलाही से बचाएगा। सुनन नसाई में भी यह हदीस मौजूद है, इब्ने माजा में भी यह हदीस मौजूद है, और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में भी यह हदीस मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं। हुजूर फरमाते हैं, मेरी उम्मत के रोजेदारों को, रमजान में रोजा रखने वालों को अल्लाह ने 5 ऐसी खसूसियात अता की हैं जो इनसे पहले किसी उम्मत को नहीं मिली। हालांकि पहली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे, लेकिन उनको इनमें से एक खसूसियत भी नहीं मिली जो अल्लाह ने 5 खसूसियात मेरी उम्मत को अता फरमाई हैं। वो क्या है? हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, पहली ये है कि मेरी उम्मत के रोजेदार की मुंह की बू अल्लाह को कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा
पसंद है, कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा पसंद है। दूसरा हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का रोजेदार जब रमजान का रोजा रखता है, मेरा उम्मती, हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते उसके लिए दुआ मगफिरत करते हैं। पहले अपने लिए खुद किया करते थे, लेकिन मेरा गुलाम के लिए फरिश्ते दुआ मगफिरत करते हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत पर जब रोजों का महीना आता है तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है, सरकश शैतानों को जकड़ दिया जाता है। हुजूर फरमाते हैं जब मेरी उम्मत पर रमजान का महीना आता है, जब इस महीने की आखिरी रात होती है, अल्लाह करीम रोजेदारों की मगफिरत फरमा देता है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो रमजान के रोजे रखता है और रोजे की हालत में उसका इंतकाल हो जाता है, रोजे की हालत में वो मर जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स बगैर हिसाब और किताब की जन्नत में जाएगा। अल्लाह करीम उसको बेहिसाब मगफिरत फरमाएगा उसकी, और बगैर हिसाब के अल्लाह करीम उसको जन्नत अता फरमाएगा। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन रोजा शफात करेगा, कुरान शफात करेगा, यानी तरावीह की नमाज भी शफात करेगी, और अल्लाह करीम इन दोनों की शफात उनके हक में कबूल फरमाएगा। यानी रोजा रोजेदार की शफात करेगा कि या अल्लाह मैंने इसको सारा दिन खाने पीने से रोके रखा और दूसरी लज्जतों के कामों से रोके रखा, या अल्लाह आज तू इसकी हक में मेरी शफात को कबूल फरमा। अल्लाह उसकी शफात को कबूल फरमाएगा। फिर कुरान शफात करेगा, यानी रमजान की तरावी शफात करेगी कि या अल्लाह मैंने इसको रात सोने से रोके रखा, मैंने इसको सारी रात तेरी बारगाह में जगा के हाजिर किए रखा, करम फरमा दे, इसके हक में मेरी शफात कबूल फरमा। अल्लाह करीम कुरान की शफात को भी कबूल फरमाएगा। लेकिन नाज़रीन याद रखिएगा, रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है। रोजा खाना पीना छोड़ने का सिर्फ नाम नहीं है, आंख का भी रोजा है कि आंख बदनिगाही न करे, कान का भी रोजा है कि कान बुरी बातें ना सुने, जुबान का भी रोजा है कि जुबान गीबत ना करे, जुबान फोश कलामी ना करे, जुबान किसी को तकलीफ ना दे। हाथों का भी रोजा है, हाथ बुराई की जानिब ना उठे, कोई बुरा काम ना करे। पाँवों का भी रोजा है कि पाँव अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पे ना चले, अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पे भी ना चले। ये सब चीजों का रोजा है, और इन चीजों का हजरत दाता साहब ने कश्फुल माजूब में भी जिक्र किया है, और इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम में भी जिक्र किया है। अहयाउल उलूम में भी जिक्र किया है कि आंख का भी रोजा है। जो बदनिगाही करेगा, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लानत हो उस मर्द के ऊपर, लानत हो उस शख्स के ऊपर जो बदनिगाही करता है, और लानत हो उस औरत के ऊपर जो बेपर्दगी करके बदनिगाही के लिए अपने आप को पेश करती है, अपने आप को पेश करती है। और जो औरतें बेपर्दगी करती हैं और समझती हैं हम रोजे से हैं, समझती हैं हम रोजे से हैं, याद रखना तुम्हारा रोजा तुम्हें कुछ नहीं देगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हुजूर की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुछ औरतें ऐसी हैं, कुछ औरतें ऐसी हैं जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी हैं, जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी हैं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये हुजूर ने उन औरतों के बारे में फरमाया जो चुस्त लिबास पहनती हैं, फिटिंग वाले लिबास पहनती हैं, यानी पेंट शर्ट जैसा लिबास पहनती हैं। हुजूर ने फरमाया ये वो औरतें हैं जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी हैं, लिबास पहनने के बावजूद नंगी हैं, जुबान गीबत न करे। एक औरत हुजूर की बारगाह में, दो औरतें हाजिर हुई, हुजूर ने फरमाया इनको पानी पेश किया जाए। अर्ज की या रसूल अल्लाह हम रोजे से हैं। हुजूर ने फरमाया हलक में उंगली डालो। उन्होंने हलक में उंगली डाली तो जोश के लोथड़े और जमा हुआ खून हलक से निकला। हुजूर ने फरमाया ये गीबत करती थी, और गीबत करना मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बाद ये ख्याल करती थी कि ये रोजे से है। याद रखना हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं बाज रोजेदार ऐसे हैं कि रोजा उन्हें भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं देता, भूख और प्यास के सिवा रोजा उन्हें कुछ नहीं देता। और हुजूर फरमाते हैं बाज कयाम करने वाले ऐसे हैं कि रातों का कयाम, रातों को जागना उनको जगराते के सिवा कुछ नहीं देता। ये वो लोग हैं जो रोजे में गुनाह के काम नहीं छोड़ते, गुनाह के काम नहीं छोड़ते। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी में यह हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं कि कुछ रोजेदार ऐसे हैं जिनको रोजा भूख के सिवा कुछ नहीं देता। और हुजूर फरमाते हैं जिसने रोजे की हालत में
झूठ बोलना न छोड़ा, जिसने रोजे की हालत में गुनाह के काम न छोड़े, जिसने झूठ रोजे की हालत में गुनाह पर अमल न छोड़ा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह को कोई हाजत नहीं है कि वह भूखा प्यासा रहे, अल्लाह को कोई हाजत नहीं है कि वह भूखा प्यासा रहे। अल्लाह करीम हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, नाज़रीन याद रखिएगा, लोग अक्सर ऐसे हैं जो ठीक होते हैं लेकिन कहते हैं रोजे का कफारा दे देंगे ना, रोजा रखने की क्या जरूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम बाकी इस हदीस को लाए हैं, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं। हुजूर फरमाते हैं जिसने जानबूझ के एक रोजा भी छोड़ दिया, अगर वो सारी उम्र रोजा रखता रहे तो इससे एक रोजे के बराबर अजर नहीं पा सकता, उससे एक रोजे का हक अदा नहीं कर सकता। नाज़रीन इकराम, जहाँ अपने लिए दुआएं करें वहाँ हमें भी दुआ में याद रखें, वहाँ ARYQ TV को भी दुआ में याद रखें, वहाँ हाजी अब्दुल रऊफ साहब को, पूरी ARY फैमिली को दुआ में याद रखें, और इनके तमाम मुआविनीन को, आमिर फयाजी साहब को भी जो आप तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए मसरूफ़ अमल रहते हैं, इसमें इनको दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सबको रमज़ान में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।